महापुरुष इस संसार के भीतर आए इंसान को समझाने के लिए, मनुष्य को बताने के लिए, ताकि इंसान अपने जीवन के मर्म से परिचित हो जाए, जीवन के रहस्य से परिचित हो जाए और वह उस ईश्वर की ओर मुड़ जाए, उस प्रभु की ओर, परमात्मा की उपलब्धि का प्रयास कर ले, परमात्मा की प्राप्ति की कोशिश कर ले और जो जीवन ईश्वर ने दिया है, प्रभु ने दिया है, उस जीवन को सार्थक कर ले, उस जीवन को सफल कर ले। महापुरुषों ने बार बार इंसान को समझाना चाहा, ये जीवन अगर सच में देखा जाए तो ये जीवन परमात्मा का एक अनमोल उपहार है एक जीव के लिए। परमात्मा ने एक अनमोल उपहार प्रदान किया ताकि जीव इस उपहार को प्राप्त करके उस ईश्वर की ओर बढ़ जाए, उस प्रभु की ओर बढ़ जाए। अगर हम इसकी कीमत को समझ लेते हैं तो हम उसकी कृपा का मूल्य पा जाते हैं। अगर हमने इसकी कीमत को नहीं समझा तो हम इसे व्यर्थ होकर ही इस संसार से चले जाते हैं, रिक्त हाथ इस संसार से जाने के लिए बाध्य हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, कहते कि यूं तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसे ठीक से समझने की जरूरत है। ना समझो तो ये शैतान का घर है और समझ लो तो ये भगवान की मूरत है। और ये सच, अगर हम जीवन के रहस्यों से परिचित हो जाते हैं तो सच में हम ईश्वर की ओर कदम बढ़ा जाते हैं, ईश्वर की ओर बढ़ जाते हैं। और अगर नहीं समझते तो ये जिंदगी शैतान का घर बन के रह जाती है। हम अपने लिए नर्क की तैयारी कर लेते हैं, हम अपने लिए पतन की तैयारी करते हुए चले जाते हैं। जिंदगी को, इस जीवन को हम कैसे सफल कर सकते हैं, कैसे हमारा जीवन सार्थक हो जाए। इस संसार के भीतर देखें, एक इंसान अपने जीवन को व्यतीत करता है, जीता है। एक इंसान 3 स्तरों पर अपने जीवन को व्यतीत करता है, अपने देह के स्तर पर, अपने मन के स्तर पर और अपनी आत्मा के स्तर पर। और हम तीनों स्तरों पर ही अपने जीवन को संतुष्ट कर लेना चाहते हैं। तीनों स्तरों पर हम संतुष्टि चाहते हैं। एक इंसान तीनों स्तरों पर अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करना चाहता है, सफल जीवन जीना चाहता है। अगर देह के स्तर पर देखें, इंसान देह के स्तर पर संतुष्टि चाहता है, मनुष्य सुख को प्राप्त करना चाहता है, संसार के वैभव, संसार के ऐश्वर्य, इस देह को किस तरह से सुख मिल जाए, इस देह को किस तरह से आराम मिल जाए, ये एक इंसान का लक्ष्य रहता है। अपने देह के प्रति, अपने शरीर को आराम दे देने के लिए। और जब शरीर को आराम मिल जाता है, देह को सुख मिल जाता है, तो इंसान का एक लक्ष्य देह के प्रति पूर्ण हो जाता है। मन के स्तर पर इंसान चाहता है, इंसान अपने मन को संतुष्टि दे देना चाहता है। मन की संतुष्टि, आसपास जितने लोग हैं, जितने व्यक्ति हैं, मनुष्य का एक मुख्य मकसद रहता है कि वे सबके आकर्षण का केंद्र बन के रहे। प्रत्येक व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित हो, प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान उसकी ओर खींचे, सबके स्नेह का केंद्र बन जाए, सबके प्रेम का केंद्र बन जाए, सब उसकी ओर आकर्षित हो जाए, उसे मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए। मन को संतुष्ट करने के लिए लक्ष्य रहता है। और आत्मा के स्तर पर देखें, आत्मा के स्तर पर हम ईश्वर की भक्ति कर लेना चाहते हैं, परमात्मा को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं, ये भी हमें रहता है। परमात्मा भी जरूर प्रसन्न होना चाहिए, संसार भी जरूर मिलना चाहिए, सुख भी जरूर मिलने चाहिए, ईश्वर भी प्रसन्न रहे और हमारा मन भी संतुष्ट रहे। हम इन तीनों स्तरों पर सुख चाहते हैं, तीनों स्तरों पर हम संतुष्टि चाहते हैं। और इन तीनों स्तरों पर हम संतुष्टि को कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन स्तरों पर संतुष्टि हमें कैसे मिल सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में उन्होंने इंसान के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उदाहरण ली। उन्होंने हमारी पौराणिक गाथाओं में से उदाहरण ली सागर मंथन। सागर मंथन, देवता और दैत्यों के बीच में युद्ध हुआ। जब देवता हारने लगे तो उन्होंने प्रभु के चरणों में पुकार की। प्रभु ने कहा कि अमृत की उपलब्धि कर लो, उसके बाद युद्ध करना। देवता निकल पड़े, असुरों का सहारा लिया और उसके बाद सागर का मंथन किया, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया और सागर का मंथन किया और बहुत सी चीजें निकली और साथ में अमृत की प्राप्ति भी हो गई। एक हमारी पौराणिक गाथा ये कहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अगर जीवन को सफल करना है तो ये मंथन जीवन के भीतर भी होना चाहिए और हर स्तर पर होना चाहिए। हर स्तर पर इस मंथन की आवश्यकता है, तभी हम जीवन को सफलतापूर्वक जी सकते हैं, तभी जीवन संतुष्टि पूर्वक व्यतीत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले देह के स्तर पर इंसान अपने शरीर के स्तर पर सुख चाहता है। हम चाहते हैं हमें संसार में ऐसे साधन मिल जाएं
वैभव के साधन हो, ऐश्वर्य के साधन हो, संसार की वस्तुएं हो, संसार के पदार्थ, ऐसी वस्तुएं हमें मिल जाएं जो हमारी इस देह की आवश्यकता है, जो हमारी इस देह की जरूरत है, जिनसे हमारी इस देह को सुकून मिल सकता है, आराम मिल सकता है, सुख मिल सकता है। हमें संसार की ऐसी वस्तुओं की उपलब्धि हो जाए, हमें ऐसी प्राप्ति हो जाए, हम सुख को प्राप्त कर लें। देह के स्तर पे इंसान सच में सुख चाहता है। और तुलसीदास जी ने कहा कि अगर आप सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं अपने देह के स्तर पर, तो ये सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है, इस सुख की उपलब्धि कैसे कर सकते हैं। उन्होंने बड़ी सुंदर उदाहरण ली। उन्होंने बालकांड के भीतर कहा, उन्होंने कहा देह के स्तर पर अगर सुख चाहिए तो क्या करना होगा। वे कहते कि जो छवि सुधा पयोनिधि होए, परम रूप में मन कच्छप सोए। उन्होंने कहा कि छवि रूपी सागर बन जाए। सागर मंथन है, सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है सागर। उन्होंने कहा जो छवि सुधा पयोनिधि हुई, छवि रूपी सागर बन जाए। शोभा रज मंदर सिंगारू। उन्होंने कहा कि मंदराचल पर्वत कौन सा हो जाए, जो मथानी का काम करता है। उन्होंने कहा सिंगारू, श्रृंगार को मंदराचल पर्वत की तरह उपयोग कर लिया जाए। और मथे पानी पंकज निज मारू। और उन्होंने कहा कि कामदेव स्वयं अपने हाथों से इस समुद्र का मंथन करे, स्वयं कामदेव के माध्यम से मंथन हो जाए इस सागर का। यही विधि उपजे लच्छी जब सुंदरता सुख मूल। और कहते इस मंथन के बाद जब लक्ष्मी उत्पन्न होती है तो वो सुखों की मूल होती है, फिर सुख जीवन के भीतर आता है। उन्होंने कहा कि छवि रूपी सागर, छवि अर्थात वो वस्तुएं, वो समस्त पदार्थ, वो समस्त वस्तुएं जो हमें इस शरीर के माध्यम से जिन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारी इंद्रियों का विषय है, जिसे हम इन आंखों से देख सकते हैं, जिसे हम इन कानों से श्रवण कर सकते हैं, इस मुख से जिसका वर्णन कर सकते हैं, इस नासिका से जिसकी सुगंधी ले सकते हैं, और त्वचा से जिसका स्पर्श कर सकते हैं। जो संसार है हमारी इंद्रियों का विषय है। जितनी वस्तुएं, जितने पदार्थ इसका विषय है। गो गोचर जह मन लग जाई, तो सब माया जानो। गो गोचर जह मन लग जाए, जहाँ इंद्रियां चली जाती हैं, जहाँ मन चला जाता है, जितनी भी वस्तुएं इस संसार की, उन्होंने कहा कि छवि के अंतर्गत आ जाती है। इस संसार का मंथन करना है, संसार रूपी सागर का, सांसारिक वस्तुओं की उपलब्धि के लिए इसका मंथन करना है। और मंथन करने के लिए मथानी कौन सी? उन्होंने कहा श्रृंगार। श्रृंगार का अगर हम शब्दकोश के भीतर अर्थ देखें तो श्रृंगार का एक अर्थ ये भी होता है कि संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति होती है उसे भी श्रृंगार कहा गया। हमारी आसक्ति के माध्यम से आसक्ति रूपी मथानी बन जाए, आसक्ति रूपी मंदराचल बन जाए। और मथने के लिए स्वयं कामदेव, हमारी सांसारिक कामना, हमारी इच्छाएं, अपनी इच्छाओं को आधार बनाकर जब आप आसक्ति रूपी मंदराचल से मंथन करेंगे इन सांसारिक वस्तुओं का, तो आपको सुख मिलेगा। तुलसीदास जी ने कहा, आज सारा संसार देखें, पूरी दुनिया ये मंथन करती है। अपनी कामनाओं को आधार बनाकर, अपनी इच्छाओं को आधार बनाकर हम संसार का मंथन करते हैं, हम दुनियावी वस्तुओं का मंथन करते हैं। मंथन अर्थात हम अपने तन से, अपने मन से, अपनी पूरी कोशिश, अपने पूरे प्रयास से इस संसार को प्राप्त कर लेने की कोशिश करते हैं, इस संसार को उपलब्ध कर लेने का प्रयास करते हैं। और इच्छा है हमारी, हमें सुख मिल जाए। संसार के हर कर्म के पीछे हमारी इच्छा होती है, हमें सुकून मिल जाए, हमें शांति मिल जाए, हमें चैन की 2 घड़ियां मिल जाए, सुख मिल जाए। यही इच्छा लेकर हम इस संसार का मंथन करते हैं। हम दौड़ते हैं इस संसार के पीछे, भागते हैं इस दुनिया के पीछे। दौड़े जरूर, लेकिन मिला क्या? कामना जरूर हमने सुख की रखी, लेकिन क्या हमारे जीवन में सुख आया? हमारे जीवन में दुख का पदार्पण होता चला गया। जितना हम इस सुख के पीछे भागते चले गए, जितना हम इन वस्तुओं के पीछे दौड़ते चले गए, उतना हम अपने जीवन में दुख को इकट्ठा करते चले गए, उतना हमारे जीवन में पीड़ा आती गई, उतनी हमारे मन के भीतर अशांति आती चली गई, उतना हमारे जीवन में कलह कल्पनाएं आती चली गई। जीवन में सुख नहीं आया। संसार की अंधी दौड़ हमें भगाती चली गई। हम दौड़ते गए इस अंधी दौड़ के पीछे। इस अंधी दौड़ का कहीं अंत नहीं था। एक वस्तु की प्राप्ति हो गई, उसके बाद मन के अंदर आया, नहीं ये नहीं, ये तो मिल गई, अब इसके बाद अब उस वस्तु की इच्छा वो चाहिए। उसके बाद एक तीसरी वस्तु चाहिए। एक होते तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा, 100 पाकर भी संतोष नहीं, अब सहस्त्र हुए तो अच्छा। ऐसा ही करते करते राजा के पद पर पहुंचा है, पद पाकर भी संतोष नहीं। ऐसी ये डायन तृष्णा है।
इंसान इतना भागता है इसके पीछे, एक नहीं एक मिल गया तो एक नहीं 100 चाहिए, 100 मिल गया तो 100 नहीं 1000, 1000 मिल गया संसार का वैभव मिल गया, नहीं किसी देश का राजा बन जाए, अधिकार हो जाए किसी देश के ऊपर। कितना इंसान दौड़ता है, कितना भागता है। ये तृष्णा इंसान को भगाती चली जाती है, किस सीमा तक लेकर चली जाती है। इंसान इस तृष्णा की दौड़ में किस सीमा तक पहुंच जाता है। कहते हैं हमारे इतिहास में आता है, नादिर शाह, उसने भारत पर आक्रमण किया, हमारे देश में अरबों की संपत्ति उसने लूट ली, इतना उसने धन लूटा, इतनी संपत्ति लूटी। और जब भारत को लूटकर वापस लौट रहा था अपने देश की ओर, तो रास्ते में कहते कि पानीपत में से निकला। वहां पर उसने देखा कि एक फकीर की मजार थी, उस मजार के ऊपर दरवाजों के ऊपर सोने के पत्रे चढ़े हुए थे। उसने पूछा किसी से, भाई ये क्या है? उन्होंने कहा जी फकीर की मजार है। कौन से फकीर की? उन्होंने कहा जी अलीबू कलंदर की मजार है। उसने कहा अलीबू कलंदर? कलंदर का मतलब होता है फकीर। उसने कहा ये कोई कलंदर की मजार है, ये तो तवंगर की मजार है, ये तो अलीबू तवंगर। तवंगर का मतलब है धनी। उसने कहा तुम इतने धनी व्यक्ति को कलंदर कहते थे? अगर तुम कलंदर कहते तो आज मैं सच में इसे अलीबू कलंदर करके चला जाऊंगा। और वो दरवाजों पर जितना सोना चढ़ा हुआ था, सारे का सारा सोना उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया इस सोने को उतरवा लो। सारा सोना, सारा वैभव लूट कर चला गया। इतनी अरबों की संपत्ति लूटी थी, इतना धन लूट लिया था पूरे भारत देश में से, लेकिन मन को इतना चैन नहीं था कि एक मजार को छोड़कर चला जाता। जहाँ किसी फकीर की कब्र थी, उस कब्र को छोड़ने में भी उसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, उस कब्र को भी छोड़ नहीं पाया। इतना पतन की सीमा तक चला गया। ये तृष्णा हमें इतनी गहराई में लेकर चली जाती है, लालच हमें इतनी गहराई में, इतना पतन में लेकर चला जाता है। इंसान दौड़ता है सुख के पीछे, शांति चाहता है, लेकिन जीवन में सुख नहीं मिलता, जीवन में शांति नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? जबकि तुलसीदास जी ने कहा भाई सागर का आप मंथन करेंगे, छवि रूपी संसार रूपी सागर का मंथन करेंगे, और अपनी आसक्ति के माध्यम से ही करेंगे संसार रूपी सागर का मंथन, सांसारिक कामना को लेकर, तो सुख मिलना चाहिए। फिर सुख क्यों नहीं मिला? क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा आपने सब कुछ किया, लेकिन एक चीज की कमी रह गई। और कौन सी वस्तु की कमी रह गई? उन्होंने कहा जो छवि सुधा पयोनिधि हुई, परम रूप में कच्छप हुई। जब सागर मंथन हुआ, मंदराचल को स्थिर कर दिया गया पानी के बीच में, और जब देवता असुर मथने लगे, और जैसे ही मथने लगे एकाएक मंदराचल नीचे जाने लगा। देवताओं ने प्रार्थना की प्रभु के पास, प्रभु ये तो नीचे जा रहा है, अब मंथन कैसे होगा? प्रभु ने स्वयं एक कच्छप का रूप धारण किया और मंदराचल को अपनी पीठ का आधार दे दिया। एक कच्छप की कमी रह गई। सब वस्त्रों का चुनाव हमने कर लिया, और ये कच्छप कौन सा है? तुलसीदास जी ने कहा परम रूपमय कच्छप सोई, ईश्वर रूपी कच्छप, प्रभु रूपी कच्छप। उस कच्छप का जब तक हम आधार नहीं लेते, उस ईश्वर का जब तक आधार नहीं है हमारे जीवन में, फिर हम संसार में कितना भी दौड़ते चले जाएं, हमें दुख मिलेगा, पीड़ा मिलेगी जीवन के भीतर, संतुष्टि नहीं मिलेगी जीवन के भीतर। आधार उस ईश्वर का लेना पड़ेगा। जब उस ईश्वर का आधार अपने जीवन के भीतर ले लेंगे, फिर ये संसार दुख रूप नहीं रहेगा, फिर ये संसार भी शांति रूप हो जाएगा, फिर ये संसार भी आनंद देने वाला हो जाएगा। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, उन्होंने कहा कि जीवन कैसा होना चाहिए? हृदय तुम्हारा मंदिर हो जाए जिसमें शोभा हो भगवान की, सुंदर हो शिव भी बन जाओ तो फिर मदन दहन हो जाए। उन्होंने कहा कि अगर शिव भी जीवन के भीतर आ जाए, अगर ईश्वर जीवन का आधार हो जाए, तो इसी संसार में जीने का ढंग आ जाए, इस संसार में जीने की कला आ जाए, फिर ये संसार सच में सुख देने वाला हो जाएगा। फिर ये संसार में रहते हुए हम इस संसार में अच्छे ढंग से अपने जीवन को व्यतीत कर लेंगे। फिर महापुरुषों ने कहा ये लोग सुखिए परलोक सुहेलिए। फिर इस लोक में भी सुख की प्राप्ति होगी और परलोक में भी आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अगर उसी ईश्वर की हम आधार बनाना चाहते हैं, आधार बनाने के लिए शर्त क्या है? परमात्मा को, ईश्वर को हम अपनी जिंदगी का आधार बना लेना चाहते हैं, तो इसे आधार बनाने के लिए शर्त है हम उस ईश्वर को देख लें अपने जीवन के भीतर, दर्शन कर लें। बिना दर्शन के ईश्वर को जिंदगी का आधार बनाया नहीं जा सकता। शर्त जाने बिन न होय प्रतीति, बिन प्रतीति न होय प्रीति, बिन प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई।
उन्होंने कहा जाने बिना, ईश्वर को जाने बिना, ईश्वर को देखे बिना ईश्वर इस जीवन का आधार नहीं बन सकता। ईश्वर को, प्रभु को हम इस जीवन का आधार नहीं बना सकते। ईश्वर आधार बनता है जिस वक्त हम अपने अंतर जगत में अपने भीतर उतरकर ईश्वर का दर्शन कर लेते हैं, प्रभु को देख लेते हैं, एक संत के सानिध्य में आकर, एक गुरु के सानिध्य में आकर प्रभु का साक्षात्कार अपने अंतर जगत में कर लेते हैं। क्योंकि गुरु का कार्य है ईश्वर को अंतर जगत में दिखा देना। ये एक संत का कर्म है, ये एक संत का कार्य है। एक टीचर का कार्य क्या होता है? एक अध्यापक का कार्य पढ़ाना। वो अध्यापक ही इसलिए है क्योंकि वो पढ़ाता है। अगर पढ़ाना ही बंद करते तो आप उसे अध्यापक नहीं कह सकते। पढ़ाता है इसलिए अध्यापक है। एक वकील का काम क्या है? वकालत करना। वो वकील है ही इसलिए क्योंकि वो वकालत करता है, इसलिए वकील। गुरु का काम क्या है? ईश्वर को दिखाना। सतगुरु पुरख दिखा लिया, मस्तक तरके हाथ जियो। गुरु मस्तक पे हाथ रखता है और ईश्वर को दिखाता है, ये गुरु का कार्य है। अगर ईश्वर का दर्शन साक्षात्कार न हो तो गुरु नहीं है, गुरु कहलाने का हकदार नहीं है। गुरु की शरण में हम जाते हैं तो गुरु का कार्य भी यही है। गुरु ईश्वर का दर्शन हमारे अंतर जगत में कराता है, ईश्वर को हमारे अंतर जगत में दिखा देता है। इसे हम इस तरह से समझ लें। एक बार एक फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री की मुख्य मशीन खराब हो गई। मुख्य मशीन थी, प्रमुख मशीन थी, और जब यही मशीन खराब हो गई तो फैक्ट्री का काम बंद हो गया। और फैक्ट्री का मालिक चिंतित, परेशान, क्या किया जाए। उसने बहुत से मैकेनिक्स को बुलाया, बहुत से कारीगरों को बुलाया जो उस मशीन को देख ले आकर। बहुत से लोग आए, मैकेनिक आए, उन्होंने मशीन को देखा लेकिन नहीं ठीक कर पाए उस मशीन को। एक मैकेनिक आया, एक कारीगर आया, उसने आके चारों तरफ से मशीन का निरीक्षण किया, अच्छे से देखा, अच्छे से एक एक पुर्जे को देखा, एक एक पुर्जे का चेकअप किया, अच्छे से निरीक्षण किया। उसके बाद उसने अपने साथ लाया एक छोटा सा हथौड़ा निकाला और उसने हथौड़े को, एक पुर्जा था, उस पुर्जे के ऊपर हल्का सा उस पर प्रहार किया और मशीन चलनी शुरू हो गई। जैसे ही देखा मालिक खुश हो गया, कहता कि आपने तो कमाल कर दिया, आपने एक हथौड़ा मारा और ये मशीन चलनी शुरू हो गई। कितनी कमाल की बात है, कितनी बढ़िया बात है ये तो। बस एक हथौड़े से। आपकी फीस कितनी होगी? मैकेनिक ने हंसते हुए कहा मेरी फीस 1000 रुपया। उसने कहा आपने किया क्या है? एक हथौड़ा ही तो मारा, एक हथौड़ा मारने के 1000 रुपए। आप ज्यादा नहीं मांग रहे क्या? एक हथौड़ा मारने की इतनी कीमत? मैकेनिक ने कहा भाई हथौड़ा मारने की कीमत अगर सच में बताऊं, इस पुर्जे के ऊपर हथौड़ा मारने की कीमत तो सिर्फ 1 रुपया है। ये कीमत हथौड़ा मारने की नहीं है, इसकी कीमत तो सिर्फ 1 रुपया है। बाकी 999 रुपए तो उस चीज के हैं कि हथौड़ा कहाँ पर मारना है, किस जगह पर मारना है। परमात्मा का दर्शन सहज है, आसान है, 1 रुपया है। सच में मुश्किल क्या है? मुश्किल है ऐसे संत का मिलना जो ये जानता हो कि कहाँ पर हथौड़ा मारना है, जो ईश्वर का दर्शन करा सकता है, जो ईश्वर को दिखा सकता है। ऐसे संत का मिल जाना मुश्किल है। और ऐसा संत जब जीवन के भीतर आता है, हम अपने अंतर जगत में ईश्वर को देखते हैं, दर्शन करते हैं अपने अंतर जगत में ईश्वर का साक्षात्कार, फिर हमारे मन के भीतर प्रेम जन्म लेता है। और इंसान के जीवन का दूसरा लक्ष्य है प्रेम की प्राप्ति कर लेना। मन के आधार पर मनुष्य संतुष्ट होना चाहता है, वो सारे संसार के आकर्षण का केंद्र बनना चाहता है। उसे लगता है कि जितने लोग मेरे संपर्क में आए वो सब मेरी तरफ आकर्षित रहे, वो सब मेरी तरफ खींचे, वो सबके प्रेम का केंद्र बनना चाहता है। और इंसान इसके लिए दौड़ता है संसार की ओर, भागता है दुनिया की ओर। संसार के संबंधों में स्नेह इकट्ठा कर लेना चाहता है, संसार के संबंधों में प्रेम ढूंढ लेना चाहता है, संसार के संबंधों में इस विश्वास की प्राप्ति कर लेना चाहता है। लेकिन महापुरुषों ने कहा संसार के संबंधों में उस स्नेह की, उस प्रेम की, उस संतुष्टि की उपलब्धि नहीं हो सकती। इंसान दुनिया के पीछे दौड़ता है, और अगर संसार के संबंधों को सच में कहा जाए तो इस संसार के संबंध कैसे हैं? संसार के संबंधों में, संसार के साथ जो हमारा बंधन है, संसार के मनुष्य, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ जो बंधन बनता है, उसे महापुरुषों ने प्रेम की संज्ञा नहीं दी, उसे महापुरुषों ने मोह की संज्ञा दी है। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ जो बंधन है वो मोह है, वो प्रेम नहीं हो सकता, उसे प्रेम की संज्ञा नहीं दी जा सकती। दोनों के अंदर बहुत अंतर है, मोह और प्रेम के अंदर।
मोह कैसा? मोह एक सीमित दायरे के अंदर बंदी है, एक सीमित दायरे के अंदर कैद है मोह। लेकिन प्रेम असीमित है, असीम है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बंधन में बंध जाता है, आसक्ति के बंधन में, उसके लिए शायद सारी दुनिया खत्म हो जाती है। एकमात्र कुछ लोग उसके जीवन का लक्ष्य बनकर रह जाते हैं, जीवन का उद्देश्य, कुछ वस्तुएं जीवन का लक्ष्य बनकर रह जाती हैं। अपना पूरा ध्यान उन पर केंद्रित कर देता है, अपनी पूरी सोच उन पर केंद्रित कर देता है। मोह का दायरा, लेकिन प्रेम का दायरा विशाल है, उसके अंदर पूरी दुनिया सिमट जाती है, पूरा संसार उसके अंदर सिमट जाता है। मोह का दायरा स्वार्थ से ओतप्रोत, हम किसी से कुछ लेना चाहते हैं, हम किसी से कुछ प्राप्ति कर देना चाहते हैं, हम किसी को कुछ प्रदान कर देना चाहते हैं। हमारे अंदर लेने की इच्छा बराबर बनी रहती है। लेकिन प्रेम के दायरे के अंदर, प्रेम जब जीवन के भीतर आता है तो प्रेम के अंदर स्वार्थ नहीं रहता। निस्वार्थ भाव से मात्र लुटाने की भावना जीवन के अंदर है, मात्र बांटने की भावना जीवन के अंदर है, मात्र प्रदान कर देने की भावना जीवन के अंदर है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने बहुत सुंदर कहा, उन्होंने कहा कि अगर आप संसार के संबंधों की बात करते हो, आपको लगता है संसार के संबंध नित्य हैं, लेकिन ये संसार के संबंध कैसे हैं? उन्होंने कहा, इस संसार के अंदर आप एक व्यक्ति के ऊपर 100 उपकार करते, 100 भलाई कर दे एक व्यक्ति की, उसके बाद आपने उसके साथ एक बुराई कर दी, एक गलत कार्य आपसे हो गया, वो आपके 100 उपकारों को भूल जाएगा और आपके उस बुरे कर्म को याद रखे। संसार के संबंध ऐसे हैं, लेकिन ईश्वर के प्रेम का संबंध ऐसा है, प्रभु के प्रेम का संबंध ऐसा है, आप 100 बुरे कार्य कर दे, आप 100 गलत कार्य करते और उसके बाद अगर एक कार्य प्रभु की प्रसन्नता का कर दे, वो आपके 100 अपराध भी क्षमा कर देता है, वो आपके 100 अपराध भी माफ कर देता है। प्रेम का संबंध ऐसा है। मोह जो है इंसान को अंधा बना देता है, विवेकहीन बना देता है। इंसान निर्णय नहीं ले पाता अपने जीवन के भीतर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इंसान सोच नहीं पाता, फैसला नहीं कर पाता। धृतराष्ट्र को मोह ने अंधा ही तो किया था। बाहरी नेत्रों से चाहे वो नेत्रहीन था, लेकिन उसे वास्तविक नेत्रहीन किसने किया? दुर्योधन के मोह ने, राज सिंहासन के मोह ने उसे अंधा कर दिया था। और इस अंधेपन का परिणाम था महाभारत का युद्ध। इस नेत्रहीनता का परिणाम था, इस मोह का परिणाम था। ये मोह इंसान को अंधा कर देता है, मोह इंसान को विवेकहीन कर देता है। प्रेम इंसान को विवेक देता है, उसके सोचने समझने की क्षमता को प्रदान कर देता है, उसे उसके अंदर निर्णय करने की क्षमता को देता है, उसकी बुद्धि को खोलता है, उसके विवेक को खोल देता है। और ये प्रेम संसार के प्रति नहीं हो सकता। इस प्रेम को अगर हम संसार में प्राप्त कर लेना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं मन के स्तर पर हमें ये प्रेम मिल जाए, प्राप्ति हो जाए इस प्रेम का सागर वो ईश्वर, उस सागर के अंदर जब हम डुबकी लगाते हैं, जब उसके अंदर डूबते हैं और फिर जब हम उस प्रेम से सराबोर होकर बाहर निकलते हैं, फिर इस संसार को प्रेम बांट सकते हैं, फिर इस दुनिया को प्रेम दे सकते हैं। ऐसे नहीं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि अगर प्रेम की उपलब्धि करनी है तो ये प्रेम कैसे मिलेगा, कैसे इस प्रेम की प्राप्ति होगी? तुलसीदास जी ने इसी के लिए उदाहरण दी। उन्होंने कहा कि प्रेम पेयोथी मंतर बिरहा, प्रेम रूपी सागर है, इसे प्राप्त करना है। प्रेम को कैसे प्राप्त करेंगे? अमीय प्रेम अमृत है, मंदर विरहा, और मंदर मंदराचल पर्वत, विरहा मंदराचल पर्वत है। भरत पेयोथी गंभीर, भरत जो है वो एक गंभीर सागर है। मथि काढ़ियो सुर सुधा हित, कृपा सिंधु रघुवीर। स्वयं ईश्वर जो मंथन करता है, स्वयं प्रेम के माध्यम से, स्वयं प्रभु के माध्यम से जो मंथन होता है इस भरत रूपी सागर। भरत कौन है? भरत पयोधि गंभीर, गंभीर अगाध सागर है, और हमारा अंतर्मन गंभीर है, अगाध है। इसके अंतर में डुबकी लगानी है, हमारे अंतर्मन का मंथन, मन का मंथन, मन के स्तर पर। और इस मन के स्तर पर अमीय प्रेम, हम प्रेम रूपी अमृत की प्राप्ति करना चाहते हैं। मंथन करना पड़ेगा ईश्वर के संग से, प्रभु के संग से। प्रभु को देखने के पश्चात, प्रभु का साक्षात्कार करने के पश्चात हम अंतर्मन का मंथन कर सकते हैं, पहले नहीं। पहले तो मन के अंदर कोई मंथन ही नहीं था। पहले तो हम मन की इच्छा से चल रहे थे। मन ने कहा ऐसे कर लो, हमने ऐसे कर लिया। मन ने कहा वैसे कर लो, हमने वैसे कर लिया। मन के अनुसार चल रहे थे। आज मंथन आरंभ, ज्ञान की प्राप्ति के बाद, ज्ञान की उपलब्धि के बाद, ईश्वर का साक्षात्कार करने के बाद मंथन मन के अंदर शुरू हो गया। और इस मंथन में मंदराचल बना विरहा। विरहा मतलब हमें हमारे मन के अंदर प्रभु का अभाव महसूस हो जाए, विरहा इसे कहा गया।
हमें कमी महसूस होने लग जाए ईश्वर की, और ये कमी हमें पहले भी महसूस होती थी। ऐसा नहीं कि ज्ञान से पहले हमें ईश्वर की कमी महसूस नहीं होती थी, ऐसा नहीं था। ये वैराग्य हमारे जीवन के भीतर नहीं था, पहले भी था, लेकिन क्षणिक वैराग्य था। संसार की किसी दुर्घटना का हमें सामना करना पड़ा और हमारे मन में विचार जागता था कि संसार तो नश्वर है, असार है, संसार तो निस्सार है, क्यों ना ईश्वर की प्राप्ति कर ले, क्यों ना प्रभु की भक्ति कर ले। कुछ दिन प्रभु की ओर ध्यान रहता था और फिर थोड़े पलों के बाद, थोड़े क्षणों के बाद, थोड़े दिनों के बाद वो ध्यान उचाट होकर फिर संसार में आ जाता था। क्षणिक, इस क्षणिक वैराग्य में हम निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि हमें परमात्मा की ओर बढ़ना है, हमें प्राप्ति करनी है। अनिर्णित रह जाता था ये वैराग्य। ज्ञान मिला, ईश्वर का दर्शन अपने अंतर जगत में किया, और ये वैराग्य हमारे जीवन में ठहरा आकर, और जब ठहरा तो हमने निर्णय लिया कि हम उस ईश्वर की ओर कदम बढ़ाएंगे। प्रमाण है, आप यहाँ सत्संग के भीतर बैठे हैं, क्यों बैठे? आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, सेवा करते हैं। ऐसा नहीं है कि महाराज जी आपके ऊपर डंडा लेकर खड़े रहते हैं, साधना करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, नहीं तो ऐसा कर दो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई धमकी मिलती है, अगर आप ध्यान नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे तो आपका फला नुकसान हो जाएगा, फला हानि हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आप सत्संग में नहीं आएंगे तो ऐसा हो जाएगा। आप अपनी इच्छा से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जो वैराग्य ईश्वर को देखने के पश्चात हमारे जीवन के भीतर उतरा, उस वैराग्य ने हमें निर्णय दिया, हमारी आत्मा को, हमारे मन को उस निर्णय तक पहुंचाया कि ईश्वर कल्पना तक नहीं, ईश्वर तक पहुंचना है, प्राप्ति करनी है उस ईश्वर की। हमने अपने जीवन में इस निर्णय को प्राप्त किया, और जब इस निर्णय को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान, साधना, सुमिरन किया, तो हमारे जीवन में प्रेम का जन्म होता है। हम अपने जीवन में प्रेम की उपलब्धि कर पाते हैं, फिर प्रेम जीवन के भीतर उतरता है। और जब इस प्रेम को हम जीवन के भीतर उतारते हैं, ये प्रेम आगे ले जाता है हमें उस भक्ति के अंदर, उस ईश्वर के अंदर समाहित करने के लिए, उस भक्ति के सागर के अंदर डुबो देने के लिए हम आगे बढ़ चलते हैं। प्रेम का अगला कदम है भक्ति। भक्ति का हम अर्थ देखते हैं। भक्ति अर्थात एक शब्द है विभक्ति, एक भक्ति। विभक्ति अर्थात अलग हो जाना, और भक्ति अर्थात एक हो जाना। जब जीव और ईश्वर एक हो गए, जब जीव प्रभु के अंदर मर्ज हो गया, समाहित हो गया उस ईश्वर के अंदर, हमने का भक्ति। हमारे ग्रंथ कहते हैं भक्ति। प्रेम के बाद हम उस भक्ति की ओर बढ़ते हैं। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति न होए प्रीति, बिन प्रीति नहीं भक्ति दृढ़। पहले विश्वास, फिर प्रेम और फिर भक्ति। इसे अगर हम ऐसे समझ लें, प्रेम कैसे है? जैसे आपने पानी के अंदर चीनी डाल दी, पानी में मिठास आ गई, ये प्रेम है। लेकिन अगर उसी चीनी को आपने पका लिया, चाशनी बन गई, ये जब प्रेम गाढ़ा हो गया, प्रगाढ़ हो गया, ये भक्ति। या फिर ऐसे देख लें, पानी के अंदर आपने नमक की एक ढेली डाल दी, नमक का एक डला डाल दिया, अब पानी में नमक आना शुरू हो गया, नमकीन हो गया पानी, प्रेम। लेकिन जिस वक्त वो डली पानी के अंदर इतनी देर के लिए रह गई कि वो उसके अंदर घुल गई, एकाकार हो गई, अब कहीं डली नजर नहीं आती, अब पानी का स्वाद बताता है कि इसके अंदर डली है, ये भक्ति है। अब आप अलग नहीं कर सकते उस नमक को उस पानी से, उसे जुदा नहीं किया जा सकता, ये भक्ति है। और ये भक्ति जीवन के भीतर आती है। इस भक्ति का पदार्पण जीवन के भीतर होता है, और ये इंसान तीसरे स्तर पर चाहता है। आत्मा के स्तर पर हम भक्ति चाहते हैं, आत्मा के स्तर पर हम ईश्वर को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं, और हम भक्ति करते हैं कल्पना के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर भक्ति करते हैं, अपने मन के आधार पर भक्ति करते हैं। महापुरुषों ने कहा नहीं, भक्ति कैसे है? तुलसीदास जी ने कहा अगर भक्ति की प्राप्ति करनी है तो कौन सा मंथन करना पड़ेगा? उन्होंने एक और मंथन रख दिया। उन्होंने कहा ब्रह्म पयोनिधि मंदिर ज्ञान संत सुर आही, कथा सुधा सुर काढ़ी, भक्ति मधुरता चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रह्म पयोनिधि मंदिर क्या? ब्रह्म रूपी सागर, ईश्वर रूपी सागर, ज्ञान रूपी मंत्राचल, और संत सुर आही, और मथने वाला कौन? संत, महापुरुष। उसके बाद जो मिलता है भक्ति मधुरता चाहिए, भक्ति रूपी मधुरता मिलते हैं, फिर भक्ति जीवन के भीतर उतरती है। ईश्वर को अपने अंतर जगत में देख लिया, दर्शन कर लिया। अब जो मंथन हो रहा है, अब किसका हो रहा है? पहले संसार का मंथन किया था तो सुख मिल गया था, मन का मंथन किया था तो ईश्वर से जुड़ गए थे, ईश्वर का प्रेम मिला था, देख लिया ईश्वर को अंतर जगत में, उसके प्रेम के अंदर डूबते चले गए थे। और जब ईश्वर को देख लिया, उस गहराई में चले गए। आज मंथन किसका करना है? ईश्वर रूपी सागर का। अभी तक ज्ञान मात्र सागर के किनारे पर खड़े होने का नाम नहीं है,
ज्ञान सागर के अंदर डुबकी लगाने का नाम है। प्रभु रूपी सागर के अंदर, ईश्वर रूपी सागर के अंदर किनारे पर खड़े रहेंगे तो सीपियां मिलेंगी, कंकड़ पत्थर मिलेंगे। अगर मोती लेना है तो सागर के अंदर जाना पड़ेगा। जितनी डुबकी लगाएंगे उतने मोती जीवन के भीतर आ जाएंगे। जितना उसके भीतर डूबते चले जाएंगे, भक्ति का सागर है ही ऐसा। खुसरो दरिया प्रेम का वाकी उल्टी धार, जो उभरा तो डूब गया, जो डूबा तो पार। तो है ही ऐसा। संसार की नदी है, हम तैरना चाहते हैं, लेकिन भक्ति का सागर है, इसमें तो जितना डूबोगे उतना मुक्त होते चले जाओगे। जितना इसके अंदर उतरते चले जाओगे, जितना अपने अस्तित्व को खोते चले जाओगे, उतना ईश्वर को प्राप्त करते जाओगे, उतना प्रभु की प्राप्ति करते जाओगे। भक्ति का सागर है ही ऐसे। ब्रह्म पयोनिधि मंदिर क्या, ईश्वर रूपी सागर का मंथन करना है और ज्ञान रूपी मंत्राचल के माध्यम, गुरु की कृपा से जो ज्ञान रूपी मथानी मिली है, इस मथानी के माध्यम से इस सागर का मंथन करना है, इस सागर के अंदर उतरना है। और संत सुर आही, संत के माध्यम से, गुरु के माध्यम से गुरु मंथन करता है। गुरु ने ज्ञान प्रदान किया। ज्ञान का मतलब ठहराव नहीं है, ज्ञान का मतलब सफर की शुरुआत है। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि बस जीवन ठहर गया, यहाँ पे अब सब कुछ मिल गया, अब सब प्राप्ति, अब ठहराव है, अब कोई भटकना नहीं, अब कोई भटकाव नहीं, ऐसा नहीं। ज्ञान का मतलब है आज आपके सफर की शुरुआत हुई, चलना तो आज शुरू किया है, सफर की शुरुआत तो आज हुई है। आज तक तो भटक रहे थे, आज तक चल नहीं रहे थे। गहन जंगल के भीतर एक इंसान अगर चलता है, रास्ता ढूंढता है, तो उसे सफर करना नहीं कहते। भटक रहा है, ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है, ये भटकाव है जीवन का। लेकिन उसी गहन जंगल के भीतर, गहरे जंगल के भीतर अगर एक रास्ता मिल गया, अगर एक पगडंडी मिल गई, किसी ने बता दिया कि देखो इस रास्ते पे चलोगे तो आप मेन रोड पे पहुंच जाओगे, मुख्य सड़क पे पहुंच जाओगे। अब जो चल रहा है तो अब सफर है, क्योंकि अब पगडंडी है, अब रहनुमा साथ है, अब रहमत साथ में है, अब रास्ता है, अब सफर है, अब यात्रा चल रही है। पहले तो भटकाओ, सफर आज शुरू किया है। और इस सफर के अंदर गुरु की अगुवाई के अंदर चलते, गुरु की रजा के अनुसार चलते हुए, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलते हुए सफर में जब चलते चले जाते हैं, तो इस सफर के अंदर हमें सफलता मिलती है, फिर ईश्वर की प्राप्ति होती है। प्रभु का दर्शन भक्ति की यात्रा की शुरुआत है, और ईश्वर के अंदर मर्ज हो जाना, लीन हो जाना, प्रभु के अंदर विलीन हो जाना, ये भक्ति की रास्ते की, भक्ति की यात्रा की परिणति है, परिणाम है। और इस परिणति तक पहुंचने के लिए गुरु की रजा के अंदर, गुरु की आज्ञा के अंदर, जैसे गुरु कहता है, जिस तरह से गुरु कहता है, गुरु ने अपने जीवन का अनमोल खजाना हमें दिया है। उसने संकोच नहीं किया देते वक्त, बिल्कुल। उसने ये भी नहीं सोचा कि हम काबिल थे कि नहीं, उसने ये भी नहीं सोचा कि हमारी झोली के अंदर, हमारी आंचल के अंदर कितने छेद हैं, उसने ये भी नहीं सोचा देते वक्त। उसने मुक्त हस्त से लुटा दिया, उसने खुले दिल से लुटा दिया अपने जीवन के सबसे अनमोल हीरे को, अपने आंचल के सबसे कीमती धन को हमें दे दिया, बिना किसी संकोच के। और हम इस रास्ते पर भी बढ़ते हैं तो संकोच के साथ, हम इस रास्ते पर भी बढ़ते हैं तो खुले दिल से नहीं बढ़ पाते, मुक्त हस्त से नहीं बढ़ पाते, मुक्त दिल से नहीं बढ़ पाते। हम अपने मन के अंदर विचार लेते हुए चलते हैं, हम अपने मन के अंदर सोच लेते हुए चलते हैं, और परिणाम इस रास्ते पर चलते हुए कितनी जगह हमारे मन में संशय आ जाता है, कितनी जगह हमारे मन के अंदर सोच आ जाती है। हमारी हालत कहते हैं कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उस विश्व युद्ध के अंदर कहते कि बर्मा के अंदर एक क्षेत्र था जहाँ आदिवासी रहा करते थे, बहुत से आदिवासी थे। उस विश्व युद्ध के अंदर एक हवाई जहाज, एक युद्धक विमान था, वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उस क्षेत्र के अंदर गिर पड़ा। अब क्षेत्र के अंदर वो विमान आया, लोगों को कोई समझ नहीं, आदिवासियों ने अपनी जिंदगी में कभी हवाई जहाज देखा तक नहीं। उन्होंने इसे थोड़ा सा इधर उधर सरकाया, नीचे पहिए लगे थे, वो चलने लग गया। अब उन्हें बड़ी खुशी हुई, देखो हमें कितना बढ़िया चीज मिल गई, अरे इसको तो प्रयास करने की भी जरूरत नहीं, कितनी आसानी से बना बनाया कुछ मिल गया हमें, अब इसका क्या उपयोग करें, अब कैसे इसका उपयोग करें, उन्हें समझ नहीं आ रहा। इतने में एक आदिवासी ने अपनी बुद्धि लड़ाई, बहुत अपना दिमाग लड़ाया, वो कहीं से 2 बैल पकड़ कर ले आया, उसने हवाई जहाज के आगे लगा दिए और बैल हवाई जहाज को खींचने लग गए। अब उन्हें लगा कि कितना बढ़िया ये तो हमारे लिए, हमें तो एक अच्छी सी बैलगाड़ी मिल गई, बनी बनाई बैलगाड़ी मिल गई, और सच में उनके लिए खुशी की बात थी। थोड़े दिनों बाद एक मैकेनिक गुजरा उधर से, उस क्षेत्र में वो अपने सामग्रियों को ढूंढते हुए मैकेनिक जब आए, तो एक मैकेनिक ने देखा कि ये हवाई जहाज का क्या हाल किया हुआ है, क्या हासिल किया है हवाई जहाज।
उसने उन आदिवासियों को समझाया, भाई ये हवाई जहाज है, ये बैलगाड़ी नहीं है। उन्होंने कहा हवाई जहाज क्या होता है? उसने कहा देखो अभी बताता हूँ। उसने पूरा उस हवाई जहाज का निरीक्षण किया, उसे ठीक किया, जो उसके पुर्जों में खराबी आई थी उसे स्वस्थ किया, और जब उसने उड़ाया उसने कहा देखो ये है हवाई जहाज। हमने ज्ञान के साथ यही तो किया। गुरु ने हमें हवाई जहाज दिया, हम इसके माध्यम से अपने जीवन का सफर बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता से पूरा कर सकते थे। हमने इसे बैलगाड़ी बना दिया। हम इसके आगे अपने विचारों के बैल लगाकर चलते हैं, हम इसके आगे अपने सोच के बैल लगाकर चलते हैं। हमने इसे बैलगाड़ी बनाकर इसका उपयोग करना शुरू करते हैं। हमारे संशय जीवन के भीतर आते हैं, हम ठहर जाते हैं, हम रुक जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मन के अंदर विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता गुरु के प्रति, मन के अंदर दृढ़ता नहीं आ पाती गुरु के प्रति, मन के अंदर मजबूती नहीं है, और जो परिणाम हमें ज्ञान का मिलना चाहिए हम उस परिणाम तक नहीं पहुंच पाते। आज हम कहते हैं, बहुत से लोग मिलते हैं मैगजीन के अंदर, अखंड ज्ञान पत्रिका के अंदर पढ़ लिया, इनके साथ ये अनुभव हो गया, मेरा अनुभव पड़ा, इनके साथ ये चमत्कार घटित हुआ, उनके साथ ये चमत्कार घटित हुआ। कितने लोगों के साथ कितने चमत्कार, हमारे साथ तो कोई घटित नहीं हुआ, हमारे साथ तो कुछ नहीं है। हम कैसे माने? चमत्कार गुरु आपके जीवन में भी घटित कर सकता है, उसके लिए कोई कठिन नहीं है, लेकिन विश्वास कितना है आपके जीवन के भीतर, दृढ़ता कितनी है आपके जीवन के भीतर, मजबूती कितनी है। जरा सा कष्ट हमारे जीवन के भीतर आ जाता है, जरा सी विपत्ति, शारीरिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर जरा सा कष्ट हमारे जीवन के भीतर आ गया, हमारे मन में झट से तो सवाल खड़ा हो जाता है, ज्ञान लिया था महाराज जी ने, कुछ किया क्यों नहीं? ज्ञान लिया था, उसके बाद ही हमारे जीवन के भीतर ये कष्ट आया, उसके बाद ही हमारे जीवन के भीतर ये विपत्ति आई। प्रश्न तो हमारे मन में झट से खड़ा हो जाता है, और हम कहते हैं गुरु हमारे जीवन में चमत्कार करता है। और ऐसी स्थिति में जब प्रश्न हमारे साथ है, जब संशय हमारे साथ है, अगर गुरु हमारे जीवन में चमत्कार कर भी रहा है तो हमें क्या समझ आ पाएगा? हमें कितना समझ आ पाएगा? क्योंकि संशय तो हमारे साथ ही लगे हुए हैं। कितने चमत्कार गुरु की कृपा से हमारे जीवन में होते हैं, कितने ऐसे हैं, बहुत कम ऐसे हैं जो गुरु हमारे जीवन में दिखाता है, देखो ये मैंने आपके जीवन में ऐसा किया, और कितने तो वो बिना दिखाई ही कर जाता है, दिखाता ही नहीं है, इतना उपकार है उसका, कितना वो स्पष्ट नहीं करता कब आपके जीवन में कौन सा चमत्कार घटित हो गया। हमें कितना विश्वास है उसके ऊपर। एक बार कहते हैं कि एक बार एक पति पत्नी थे, ईश्वर की भक्ति करते थे, परमात्मा की भक्ति करते थे। पति ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था, परमात्मा की भक्ति में। अब एक बार क्या हुआ, उनके घर में एक कुत्ता था, एक तोता रखा हुआ था उन्होंने अपने घर में। एक बार क्या हुआ, घर का तोता जो था हर वक्त बोलता रहता था, हर वक्त कुछ न कुछ कहता रहता था। उनके कुत्ते ने उस तोते को खा लिया। अब तोते से बहुत प्यार करती थी पत्नी, उसने कहा कि देखो कितना बुरा कार्य हो गया, इसने तो मेरे तोते को खा लिया। पति ने कहा ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, परमात्मा ने अगर कुछ किया तो सोच कर ही किया होगा, ठीक ही किया होगा। थोड़े दिनों के बाद जंगल से एक बाघ आया और वो कुत्ते को उठा कर ले गया। अब उसने कहा एक कुत्ता हमारी रक्षा करता था, वो भी हमारे जीवन के भीतर नहीं रहा, वो भी नहीं रहा जीवन के भीतर। अब क्या होगा? थोड़े दिनों के बाद आंधी आई, आंधी के अंदर मकान की इतनी खस्ता हालत हो गई, इतनी उजाड़ हालत हो गई, बुरी हालत में चला गया मकान। पत्नी ने कहा ईश्वर ने अच्छा नहीं किया, देखो पहले हमारा तोता मर गया, फिर हमारा कुत्ता मर गया, अब हमारे घर की इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी अवस्था हमारे घर की, क्या किया परमात्मा ने हमारे लिए? पति ने कहा ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, इसमें भी हमारी कुछ भलाई है, इसमें भी हमारा ही कुछ अच्छा है। और कुछ दिनों के बाद उस गांव के अंदर डाका पड़ा। रात्रि के अंदर डाकू उस गांव के भीतर आए, उन्होंने एक एक घर के व्यक्ति को निकालकर मार दिया, एक एक की हत्या कर दी, एक एक व्यक्ति की, एक एक घर को लूट कर ले गए, कुछ नहीं छोड़ा उस गांव के भीतर। और जब उनकी नजर उस टूटे हुए झोंपड़े पर पड़ी, उन्होंने कहा इस झोंपड़े के अंदर क्या होगा भला, और वो उस घर को छोड़कर चल दी। जब पति ने सुबह उठकर सारा नजारा देखा गांव का, पूरे गांव के भीतर एक भी व्यक्ति जीवित नहीं, मात्र वो 2 व्यक्ति जीवित है, वो भी इसलिए क्योंकि उनके घर में कोई शोर मचाने वाला जानवर नहीं बचा। अगर तोता होता, अगर कुत्ता होता, वो अवश्य शोर मचाते और चोरों को पता चल जाता इस घर में कोई रहता है। अगर झोंपड़ा सही अवस्था में होता, घर सही अवस्था में होता, तो भी पता चल जाता। पति ने कहा देख ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है, उसकी इसके अंदर भी कुछ भलाई थी, इसके अंदर भी उसका राज। हम अपने मन के अंदर संशय लेकर चलते और ये संशय हमारी भक्ति की जड़ों को काटते चले जाते हैं। स्वामी राम तीर्थ एक
बाग में गए, इस बागान के अंदर उन्होंने देखा देवदार के वृक्ष 400, 500 फीट के, इतने ऊंचे ऊंचे वृक्ष। माली ने दिखाई, उसने देखा इतने ऊंचे, प्रकृति की कैसी कुदरत की कैसी रचना है। और माली पूरे बाग को दिखाता हुआ एक स्थान पर गया, वहां भी देवदार के वृक्ष हैं, लेकिन 5-5, 6-6 फीट के। उसने कहा ये वही वृक्ष है ना जो हमने पीछे देखे थे। माली ने कहा हाँ यही वृक्ष है। तो क्या अभी ये छोटे हैं? क्या तुमने अभी इन्हें लगाया है जो इन्होंने पूर्ण वृद्धि प्राप्त नहीं की? उन्होंने कहा नहीं, ये उससे भी पुराने हैं। उससे भी पुराने हैं तो ये इतने छोटे क्यों हैं? कहते ये इसलिए छोटे इसलिए हैं क्योंकि इनकी जड़ों में मैं बार बार कैंची लगाता रहता हूँ, समय समय पर इनकी जड़ों को काटता रहता हूँ, इसलिए इनकी वृद्धि नहीं हो पाती। भक्ति की जड़ों में जब कैंची लगती रहती है, संशय रूपी कैंची लगती रहती है, तो हमारी भक्ति की वृद्धि नहीं हो पाती, हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए मन के अंदर कभी कोई प्रश्न जन्म ले भी ले, मन है मनन करेगा, सवाल आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। मन जब भी सोचेगा, मंथन करेंगे तो प्रश्न तो अंदर से निकलेंगे। अमृत निकला तो विष भी तो अंदर से निकला ना, विष का भी तो प्राकट्य होगा। लेकिन इस विष को ग्रहण करने के लिए शिव का आश्रय ले लेना, गुरु का आश्रय ले लेना, वही इस हलाहल का पान कर सकता है। आप इस हलाहल का पान नहीं कर सकते। हम इस हलाहल का पान करना चाहते हैं, हम भक्ति रूपी मार्ग से दूर हो जाते हैं, हम भक्ति रूपी मार्ग से हट जाते हैं। गुरु इस हलाहल का पान कर लेता है। मन के अंदर कभी विचारों का विष उत्पन्न होता है, विचार मन के भीतर जन्म लेते हैं, उनका समाधान ले लेना। गुरु दरबार में आकर, गुरु घर में आकर उनका समाधान मिल जाएगा, तभी भक्ति रूपी रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। अगर उन्हें सहेजते चले जाएंगे इन विचारों को अपने साथ, तो ये विचार एक दिन हमें अपने साथ ले डूबेंगे। इसलिए भक्ति का सफर जितना आसान है उतना ही मुश्किल। मुश्किल कब है? जब हम गुरु की इच्छा से बाहर चलते हैं, जब हम अपने मन की इच्छा से चलते हैं। और आसान कब है? जब हम गुरु की इच्छा के साथ चलते हैं, जब हम गुरु की रजा के साथ, जब गुरु की आज्ञा के साथ चलते हैं। इस आज्ञा के साथ, इस इच्छा के साथ जब हम चलते चले जाते हैं, फिर ये सफर सहज हो जाता है, फिर ये सफर आसान हो जाता है। इसलिए जिस सफर पर हम निकल पड़े हैं, उस सफर पर हम मंजिल की प्राप्ति कर लें, मंजिल की उपलब्धि कर लें। इसलिए निरंतर गुरु ने जो आज्ञाएं हमारे जीवन में दी, अगर कोई विशिष्ट आज्ञा हमें गुरु की ओर से, गुरु घर की ओर से मिलती है, एक अलग बात है। अन्यथा सामान्य आज्ञा हम सबके लिए हैं, सेवा, साधना, सत्संग, गुरुदर्शन। हम इन आज्ञाओं को अपने जीवन के अंदर धारण कर ले, अपने जीवन का अंग बना ले, अपने जीवन का हमारे जीवन के अंदर आ जाएंगे आज्ञा। और साथ ही साथ गुरु के चरणों में निरंतर प्रार्थना करते हुए चले, निरंतर विनती करते हुए। ये रास्ता जो मिला है गुरु की कृपा से मिला है, इसलिए निरंतर उनके चरणों में प्रार्थना रहे कि आपकी कृपा से हमें रास्ता मिला है, आपकी कृपा से जो मार्ग मिला है, हमें अपनी कृपा का हाथ हमारे मस्तक पर बनाए रखना, ताकि जो रास्ता आपकी कृपा से मिला है उस रास्ते की मंजिल तक पहुंच जाए, वो रास्ता रास्ता बनकर न रह जाए। इस रास्ते पर चलते हुए वहां तक पहुंचे जहां आप हमें पहुंचाना चाहते हैं, जहां आप हमें ले जाना चाहते हैं। निरंतर ये प्रार्थना। और जब एक शिष्य निरंतर इस प्रार्थना के साथ आगे बढ़ता है, एक भक्त निरंतर इस प्रार्थना के साथ, अपने पुरुषार्थ के साथ, अपने कर्म के साथ आगे बढ़ता है, तो प्राप्ति होती है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, तेरी ज्योति से नूर मिलता है, गमे दिल को सुरूर मिलता है। आते हैं जो भी बन के सवाली सतगुर, तेरे दर उनको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, तेरे दर उनको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। इसलिए निरंतर गुरु की रजा के अंदर, आज्ञा के अंदर अपने पुरुषार्थ को करते हुए और प्रार्थना करते इस रास्ते पर बढ़ते चले जाएं, तभी हम इस रास्ते की मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, तभी भक्ति के मंजिल की परिणति को प्राप्त कर सकते हैं।